कोई शक नहीं है इसमें कि इंडिया इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है और वो यही चाह रहा है कि इनकी तरक्की ना हो, क्योंकि वो खुद तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं हर कंडीशंस में। आईटी सेक्टर देख लें, इंपोर्ट देख लें, एक्सपोर्ट देख लें, हर चीज़ में। लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तान और उसके कुछ ऐसे हिस्से हैं, पाकिस्तान तो टोटली हमारी 24 करोड़ आबादी है, हमें इस टाइम पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है एक्सपोर्ट करने की इंडिया के साथ। और वो के मंगला डैम के ऊपर जो है हमारे कश्मीरी जो है कब्जा कर लेंगे, तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे कब्जा कर लेंगे और पाकिस्तान की बिजली काट देंगे हम बहुत जल्द। कि इंडिया जम्मू कश्मीर को ट्रीट करता है एज इट्स ओन टेरिटरी और वहां डेवलपमेंट भी है, सारा कुछ है, जबकि पाकिस्तान हमें ट्रीट करता है एज अ कॉलोनी। है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है कि एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और दूसरा पाकिस्तान में कर्जा ही इतना है, मीन्स के ये एक ही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कम हो जाए, मीन्स के पाकिस्तान को ख़त्म ही करना चाहते हैं। हमसे इंडिया 1000 गुना बड़ा भी है, और अगर हम उनके साथ एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं तो मुझे नहीं समझ लगता कि अगर देखें 3 से 4 कंट्रीज जो हैं इसमें वर्ल्ड की हाफ आबादी है, इंडिया देख लें, पाकिस्तान, चाइना देख लें, अगर हम ये 3-4 कंट्रीज़ के साथ भी इंपोर्ट शुरू कर देते हैं, अगर 8 बिलियन आबादी है तो 4 बिलियन लोग तो यहाँ पे तो दे रहा। उन्होंने योगी जी ने मुझे एड्रेस किया है, उन्होंने मुझे कहा है कि ठंड रखो, 6 महीने के अंदर अंदर तुम लोगों को ले लेंगे हम, फिक्र ना करो, ठीक है ना। क्योंकि जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ, इंडियन मीडिया के ऊपर मैंने इतना शोर डाला है, मेरी स्टेटमेंट्स डेली छप रही हैं, कल भी परसों भी डेली बेसिस पे मेरे बयानात आ रहे हैं, मेरे इंटरव्यूज हो रहे हैं, जिसमें मैं ये इंडिया को कह रहा हूं कि भाई इसको, अच्छा इंडिया का मसला ये कि वो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, वो उसमें उलझ गए, फंस गए, वो इमीडिएटली कोई स्टेप नहीं ले सकते। हर बंदा अपना अपना एक स्टेप डाले, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, लेकिन वो अभी हम कर नहीं सकते। ठीक है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि हमें अवाम को ऐसी तरफ धकेल दिया कि सपोज मैं यहाँ बैठकर 70 रुपए का एक चाय का कप पी सकता हूँ, ठीक है। कितने परसेंट लोग यहाँ बैठकर 80 रुपए का या 70 रुपए का डिस्पोजेबल चाय का कप पी सकते हैं? कम 20%, 10%। बाकी तो अब मैंने तो जो सुना है 60% से बिलो जो से आपके यहाँ गुर्बत है, ऐसे ही है। ठीक है सर, मुझे लास्ट में ये बता दीजिएगा, अल्लाह ना करे अगर वर्ल्ड वार या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे यूएस ने भी बोला जिस दिन ये मतलब एक्सीडेंट हुआ है ईरान के प्रेसिडेंट का, उस दिन ईरान की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई थी, वहाँ की जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि अगर हमें कहीं से भी थोड़ा सा भी कोई हिंट मिलता है या कोई भी ऐसी निशानी मिलती है इसराइल या यूएस के इन्वॉल्वमेंट की, तो हम डायरेक्टली वर्ल्ड वार की तरफ जाएंगे। ये उन्होंने ओपनली बोला है। सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म, और उस नेशनलिज्म के पीछे वो भी चीज आना चाहिए, उनके अंदर नेशनलिज्म जरूरत थी उसकी। वजह क्या है? आपने कभी देखा कि कितने फॉरेन इन्वेडर्स ने क्या कुछ नहीं किया भारत के अंदर, कितने जुल्म नहीं किए उन्होंने। मेरा मकसद है कि हमारे जो पठान थे उन्होंने तो बारियां बना ली थी ना दिल्ली को लूटने को। दिल्ली तो लूटना वो इस तरह ही था जिस तरह मेरा मकसद है कि वो शॉपिंग सेंटर लूट के उन्होंने जाना। मैं हिस्ट्री जब पढ़ता हूं शर्म से शर्म आती है मुझे कि एक दफा तो लूटने वाले वो जो आए, उन्होंने किसी घर में खच्चर गदा नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर माल लाद के उन्होंने वापस लेके जाना। दोस्तों, प्रवासियों के साथ विवाद को लेकर विदेशियों पर हाल के हमलों के बाद पिछले सप्ताह 3000 से अधिक पाकिस्तानी किर्गिस्तान से स्वदेश लौट आए हैं। इन लोगों में ज्यादातर छात्र शामिल है। उप प्रधानमंत्री ने बुधवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान के लोगों को स्वदेश वापस लाने के लिए सप्ताहांत में विशेष और वाणिज्यिक उड़ान का इस्तेमाल शुरू किया। बुधवार को और अधिक लोगों के लौटने की उम्मीद है, जिससे आधी रात तक उनकी संख्या 4000 से कुछ अधिक हो जाएगी। उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थित अब नियंत्रण में है और अधिकारी पाकिस्तानियों समेत विदेशों पर हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या पाकिस्तानी किर्गिस्तान में अध्ययन करते हैं या काम करते हैं।
और उनमें से ज्यादातर स्वदेश लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछले दिन विश्व केक गए थे, जहां उन्होंने अपने समकक्ष के साथ साथ वहां रहने वाले पाकिस्तानियों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान के छात्रों ने एक वीडियो में दावा किया था कि हमले में 3 छात्र मारे गए हैं, लेकिन बाद में यह बात गलत साबित हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। काम करने की, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी मैन पावर है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास मतलब कि हम कुछ भी कहें उसके पास सब। ये तो हमें ज़रूरत है ना। देखें, कुआं होता है पानी वाला, उसके पास जो है कवा या जो प्यासा है वो उसके पास जाता है, वो कवा वो जो कुआं है वो तो नहीं आता ना। तो देखें, तिजारत की आपको ज़रूरत है, एक्सपोर्ट आपको बढ़ानी है, आपको रिज़र्व अपने बेहतर आपने करने हैं, तो ज़रूरत आपको है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी तरफ देखना, अगर आप कहीं आपको उम्मीद की किरण नज़र आती है ना, आप हमारी तरफ ना देखें। और ये 200 जो प्लस 100 प्लस उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, इसका ये क्लियर कट मैसेज है कि भाई हम आपके साथ कुछ तिजारत नहीं करना चाहते, आपको खुदा। और पूरे चमन को उसने आग लगा दी। और इस चमन को जलना भी चाहिए, क्योंकि हम तो अल्लामा इकबाल को नहीं मानते, लेकिन आप लोग मानते हैं। तो उसी का एक शेर है, वो कहता है कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। वो तो अनार्किस्ट था, बन गया था इस शेर के रोशनी में। तो हम ये नहीं कहते कि जला दो, हम कहते हैं जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत पे काबिज के अहकाम जला दो, कब्जा करो खेत पे, और वही होगा। अब बहुत जल्द आप देखेंगी कि मंगला डैम के ऊपर जो है हमारे कश्मीरी जो है कब्जा कर लेंगे, तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे कब्जा कर लेंगे और पाकिस्तान की बिजली काट देंगे हम बहुत जल्द। पहले नहीं है तो ऊपर से आप नहीं, हमें चाहिए बिजली, हम वो बिजली अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें चाहिए बिजली। आप पंजाब पैसे दे खरीदे बिजली। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च शुरू होना था, उससे 3 दिन पहले इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी, और वो लॉन्ग मार्च की डेट 11 के बजाय 10 तारीख को कर दी गई। यानी कि 9 को ऐलान हुआ कि जी कल से पूरा आजाद कश्मीर बंद होगा, और वो बंद हो गया। उसके बाद काफिले आना शुरू हुए, तो रास्तों में जो है वो पुलिस भेजी गई, पंजाब कांस्टेबलरी को भी भेजा गया उनको कन्फ्रंट करने के लिए। लेकिन हमारे पहाड़ी रास्ते हैं, उनको हमारे पहाड़ी रास्तों का नहीं पता। और फिर पहाड़ पे चढ़ने की एक स्किल होती है। हम लोग तो दौड़ के चढ़ जाते हैं पहाड़ पे, 20 किलो आटे की बोरी रख के हम भाग के चढ़ जाते हैं पहाड़ों पे। तो ये लोग जब पहाड़ों पे चढ़े, एक तो ये चढ़ना नहीं आता था, तो ज्यादा तादाद पुलिस की नहीं चढ़ सकी। लेकिन जो चढ़े, फिर आपने देखा सोशल मीडिया पे कैसे उनको पहाड़ों से नीचे फेंका, कई जख्मी हुए। तो ये सारा सिलसिला चल रहा था, और मुझे फोन कॉल्स आना शुरू हो गए कि डॉक्टर साहब, पहले आप कह रहे थे गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनने जा रही है, अगर वो आज गवर्नमेंट इन एग्जाइल आपने बनाई होती तो वो हमारे लिए दुनिया में आवाज उठाती। तो वो तो खैर एक अलग मसला है कि हमने वो पोस्टपोन क्यों किया वो फैसला। लेकिन लोग कह रहे थे मुझे फोन पे कि डॉक्टर साहब, कहाँ है आपका मोदी, कहाँ है आपका भारत माता, आप इतना करते हैं तो ये कैसी माँ है जिसको औलाद के ऊपर इतना तशद्दुद हो रहा है, तो उस माँ को दर्द ही नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें को मैं कन्फ्रंट कर रहा था, और मैं इंडियन मीडिया में बैठा हुआ था, न्यूज 18 चैनल CNN पे मैं बैठा हुआ था, जब मुझे मुजफ्फराबाद से मेरे साथी ने लाइव मैसेज भेजा कि एक लड़का जो है गुजरा में वो शहीद हो गया। तो जाहिर है लाइव शो चल रहा था, मैंने वो देखा, मैं टूट गया, मेरे आंसू निकल आए। मेरे अपनी औलाद है, ये बच्चे हैं, मेरी औलाद की तरह है। मैं रोने लग गया उस पे।